नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश आप सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा और इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का संदेश यहाँ दोहराने नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल उसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि भाई ये जो कुछ भी कहा गया इसका दीर्घकालीन या जिसको हम कहते हैं दीर्घगामी अर्थ क्या है और त्वरित अर्थ क्या है आज का, यानी शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है। तो शॉर्ट टर्म में तो भाई बात कुछ बिल्कुल साफ साफ बता दी। मुझे तो लगता है कि ये एक थोड़ा सा एक फॉर्चूटस भी है। फॉर्चूटस मतलब इसलिए भी है क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने आज थोड़ी देर पहले एक गर्वोक्ति की, जैसे उनकी आदत है डींग हाँकने की। अरे मैंने धमकाया इंडिया को और पाकिस्तान को कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। यार तू अपनी ट्रेड लेके बैठा रहे भैया, ये मोदी है, ये इन चीज़ों से परवाह नहीं करता। और ये जो अभी जो एड्रेस दी उसमें ये ट्रंप को भी संदेश दे दिया कि मिस्टर, ये जब पिटा है पाकिस्तान, ये पिटने के बाद ये पूरी दुनिया में इधर उधर भागा है। और उसके बाद फिर इसने जब डीजीएमओ के माध्यम से कांटेक्ट किया तब हमने इससे बात की है। बिल्कुल स्पष्ट मोदी जी की बात में कहीं कोई हीला हवाला, कहीं भी किसी प्रकार का कोई संदेह मुझे तो नहीं दिखा। दूसरी बात, ट्रंप ने स्वयं जो एक शब्द यूज़ किया था कि हमने मीडिएट किया, वैसे तो ट्रंप का भी क्या कहें, ऐसी बच्चों की तरह हरकतें करता है। वो इतना बड़ा मेगैलोमेनियाक है कि उसको हर चीज़ का क्रेडिट खुद ही चाहिए। नहीं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की सीक्रेट जो बातचीत चल रही है उसको आप जो कंसर्न्ड लोग हैं उनके अनाउंस करने से पहले आप अनाउंस कर दो। बातचीत ज़रूर थी। अब आज जो है वो मीडिएशन छोड़ के आ गए कि साहब हमने उनको हेल्प किया। तुमने क्या हेल्प किया है? तुम्हारे पास जो है पाकिस्तान रोता हुआ भागा था और अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए तुमने ये किया था। तो आज ये मोदी जी के एड्रेस से ये बात बिल्कुल क्लियरली और बड़ी स्पष्ट आ गई कि हमने, हमारे यहाँ पहलगाम में घटना हुई, हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए, उसके लिए हमने आतंकवादियों पर, आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। तो पाकिस्तान ने बजाय हमारी हेल्प करने के, ये मोदी जी की ट्रोलिंग स्टाइल बड़ी गजब है, सब जानते हैं आप, बजाय हमारी हेल्प करने के वो हमारे ऊपर ही हमला कर दिए। तो जब हमारे ऊपर हमला कर दिए तो फिर वही वाली बात है, जब क्या अभी हनुमान जी कहते हैं ना कि भाई जिन मोहे मारा ते मैं मारे। तो उन्होंने किया तो उसके बाद फिर हमने जो है उनको जवाब दिया और जवाब देने के बाद फिर इतनी पिटाई की कि वो जो है वो चारों तरफ पूरी दुनिया में गिड़गिड़ाते हुए घूमे। लेकिन उसके साथ में उन्होंने ग्राउंड रूल्स भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। ग्राउंड रूल बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। क्या ग्राउंड रूल्स बताए? ग्राउंड रूल्स भी बताए और अपनी नीति भी बताई। और ये भी बताया कि साहब की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक यानी बालाकोट वाली, उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हमारी घोषित नीति है आतंकवाद के विरुद्ध। और इसमें किसी को भी किसी प्रकार का ज़रा सा भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अब यह न्यू नॉर्मल है। फिर उसको उन्होंने स्पष्ट और क्या खोल के बताया कि भाई आतंकवादी घटना कहीं भी होगी तो हम उस पर पूरी शक्ति से प्रहार करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में हम नहीं आएंगे। और नंबर 3 कि आतंकवाद और आतंकवाद परस्त सरकार में हम कोई भेद नहीं करेंगे। इसको सुन के पाकिस्तान को बहुत घबराहट होनी चाहिए, बहुत अधिक घबराहट होनी चाहिए। क्योंकि यदि पाकिस्तान इस समय ये सोच रहा है कि हमने जो है ये बीच में पॉज करा के
उसको भी स्पष्ट किया उन्होंने कि ये हमने कोई कार्रवाई बंद नहीं की है, केवल स्थगित की है। तो इस पॉज के चक्कर में हम कुछ और कार्रवाई कर लेंगे, कुछ और आतंकवादियों को भेज देंगे, कुछ हमारे जो हम करते रहे हैं कि हम अपनी सेना के लोगों को छद्म वेश में भेज देंगे, तो वो साफ बिल्कुल कर दिया कि वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आपको ध्यान हो कि नीति की घोषणा भी हो चुकी है कि हर आतंकवादी घटना जो है वो युद्ध के रूप में ली जाएगी, युद्ध की घोषणा के रूप में ली जाएगी। अब ये पाकिस्तान को तय करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी देख लिया कि उनकी एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल इसका भी पूरा उल्लेख जो है वो विस्तार से किया, अपनी जो सैनिकों की, अपने जो सैन्य बल है उनकी शक्तियों की बात की। ये भी कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, शांति का दिवस है, लेकिन शांति जो है वो तभी आती है जब शक्ति होती है। वैसे मैंने कहा था कि बुद्ध पूर्णिमा का उल्लेख आएगा, वो आया, लेकिन उस तरह से नहीं आया जैसा मैंने एंटिसिपेट किया था। और चलते चलते नीतियों में जो भी किसी को भी कोई आशंका रही होगी तो वो भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया। क्या बता दिया कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। नंबर 2, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। यानी आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, और आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता, दो चीज़ें। और तीसरा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। यानी कि ये जो सिंधु नदी वाला समझौता जो भारत ने निलंबित किया है, इस पर कोई पुनर्विचार नहीं होना। इस पुनर्विचार करने के लिए भाई पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे तक, लंबे पीरियड तक गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब तक कि मोदी जी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि ये पाकिस्तान का गुड कंडक्ट है, जो कभी हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हो इसलिए भी नहीं सकता कि जो ये पाकिस्तान के सत्ताधीश हैं, इन्होंने आतंकवाद को एक प्रकार से एक ऑटो मोड पे डाल दिया, और वो इतना अधिक ऑटोनमस हो चुका है कि ये चाहे भी तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते अब। क्योंकि वो तो फिर कहते हैं कि साहब कि हम तो इस्लामी हैं, इस्लाम हमको ये सिखाता है, इस्लाम कहता है कि साहब के जिहाद फी सबीलिल्लाह, और इनकी कोई फ़ौज जो है वो खुद का है, उसका मोटो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो जो फ़ौज ही जिहादी है, उस फ़ौज का जो जिहाद का मोटो जब तक वो हटा नहीं देते, तब तक तो आप ये किसी को कन्विंस कर ही नहीं सकते कि आपने आतंकवाद छोड़ दिया। आपके जो ट्रेनिंग मैनुअल है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई आतंकवाद तो हमारा लक्ष्य है, ध्येय है। तो जो आतंकवाद आपका लक्ष्य और ध्येय है, उससे आप हट गए हैं, ये आप कैसे भारत को कन्विंस करेंगे? हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये बात जान लीजिए। फिर इसका अर्थ ये होता है कि जब तक मोदी जी हैं तब तक पाकिस्तान को कम से कम ये वाटर, ट्रेड और टॉक्स, इस पर कोई रिलीफ नहीं मिली। ये चीज़ें आप इसको पकड़ के और सील बंद कर दीजिए। दिस इज क्लोज्ड चैप्टर। IWT समाप्त, इंडस वाटर ट्रीटीज समाप्त, जो ट्रेड रिलेशंस हैं समाप्त, और टॉक्स का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो हमारे ट्रम्प बाबू उछल रहे थे ना कि हम इनके बीच में बातचीत करा देंगे और कश्मीर का मसला ले आएंगे, उनको साफ साफ संदेश दे दिया, भूल जाइए। क्यों? क्योंकि ट्रम्प बाबू की भी कोई औकात नहीं है कि वो किसी तरह की कोई गारंटी ले लें, और अमेरिका चाहता भी नहीं है। अमेरिका तो इस पाकिस्तान नाम की चिड़िया को ज़िंदा रखना चाहता है। ये चाहता है कि भाई इसमें डिवीज़न भी ना हो, ये भी नहीं चाहते कि इसमें डिवीज़न हो। बलूचिस्तान अगर हो तो अगर बलूचिस्तान से वो डायरेक्ट डील कर सकते होंगे
तो किसी दिन पाकिस्तान को भी धोखा दे देंगे, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स नाम की एक चिड़िया ऐसी है जिसका कोई भरोसा नहीं कर सकता। हेनरी किसिंजर ने स्वयं कहा था कि टू बी एन एडवर्सरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज़ डेंजरस, बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ फेटल। ये उसी को धोखा देते हैं जिसके साथ में सहयोग करते हैं। इसीलिए भारत जो है वो बड़ा केयरफुल होकर चलता है अमेरिका के साथ में। तो ये जो आपने सुना और जो देखा और जो अपनी सशस्त्र सेनाओं के बारे में बताया, जो नेटवर्क के बारे में बताया, हथियारों के बारे में बताया, मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताया, वो सब आपने सुना होगा, उसको मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ द न्यू नॉर्मल, देयर इज़ नो गोइंग बैक ऑन इट। ये केवल और केवल गुड कॉन्डक्ट है पाकिस्तान का जो उसको बचा सकता है, और ये गुड कॉन्डक्ट जो है वो बहुत लंबे पीरियड के ऊपर देखा जाएगा। तो इसलिए आप ये समझें कि पाकिस्तान नाम की जो चिड़िया है वो खुद जाके एक पिंजरे में बैठ के दुबक के बैठी रहेगी तो सेफ रहेगी, वरना भारत जो है कह दिया भाई कि शांति तो शक्ति से ही आती है, शक्ति ही शांति का स्रोत है। यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण का जो गीता का उपदेश है उसको अंगीकार करते हुए मोदी जी ने भारत को एक बार पुनः योगेश्वर कृष्ण के रास्ते पर चला दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।